इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि एंकर इन्वेस्टर किसे कहा जाता है और एंकर इन्वेस्टर का कार्य क्या होता है, और आप लोग जानने वाले हैं कि एंकर इन्वेस्टर कैसे कार्य करते हैं। लास्ट में आप लोग जानेंगे कि वर्ल्ड के कुछ चुनिंदे कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर हैं और उनका कार्य क्या है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पैशंस के साथ देखे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं एंकर इन्वेस्टर्स। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या है? एंकर इन्वेस्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या फिर जो HNI होते हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया होता है, वो हो सकते हैं आपका क्या चीज? एंकर इन्वेस्टर्स who invest a significant amount of money in a company's initial public offering। ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ऐसे HNI जो किसी स्टॉक का क्या आता है? IPO आता है। IPO उस समय क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं। और या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO बिफोर द इशू ओपन्स टू द जनरल पब्लिक। ध्यान से समझना है, कोई स्टॉक जो होता है जब IPO लाता है उसके पहले ये लोग एंकर इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, या फिर FPO आता है, FPO उससे पहले ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ये IPO क्या होता है? तो IPO का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक जब पब्लिक हो जाता है, जब अपने शेयर को डाइल्यूट करके और कैपिटल उठाना चाहता है, तो उसको बोला जाता है IPO। और जब यही घटना सेकेंड टाइम घटता है तो उसको FPO बोला जाता है, जो कि आप लोगों को अगले क्लास में डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो ये होते हैं आपका एंकर इन्वेस्टर्स, यानी आप जान गए कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, ये HNI भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग IPO हो चाहे FPO हो, उसमें पैसा पहले ही डालते हैं, बाद में नहीं। चलिए कुछ आपको बतला रहे हैं कि एंकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल है। म्यूचुअल फंड्स, यानी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी एंकर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। पेंशन फंड्स, आप पेंशन फंड्स जानते हैं, ये भी एंकर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी आप इंश्योरेंस कंपनी देखे हैं, ये भी एंकर इन्वेस्टर का कार्य करती है। HNI भी आपका हो सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, लेकिन नाम लेकर के लास्ट में आपको बतलाएंगे वर्ल्ड का कुछ एंकर इन्वेस्टरों का नाम, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग मार्केट को ऊपर जाने वाला है, मार्केट की नीचे जाने वाला है, ये पहले ही बतलाते हैं। आगे देखिए इसका रोल क्या है, आपका एंकर इन्वेस्टर्स का रोल क्या है। यहाँ पे लिखे हैं एंकर इन्वेस्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द IPO प्रोसेस बाय। जब भी IPO आता है तो किसी भी स्टॉक के IPO में इन लोगों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब क्या रोल रहता है देखिए, सीखा जाए तो यहाँ पे पहला रोल प्रोवाइडिंग क्रेडिबिलिटी, जो विश्वास होता है, जो विश्वास कहा जाता है, वो ये लोग प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्वमेंट लीड्स क्रेडिबिलिटी टू द कंपनी एंड द IPO। जब भी कोई IPO आता है स्टॉक का, तो उसमें इन लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज जिस IPO में ये लोग अपना योगदान देते हैं, उस IPO में लोगों का विश्वास हो जाता है कि ये जो स्टॉक का IPO आ रहा है, ये महत्वपूर्ण IPO है, ये अच्छा IPO है, क्योंकि ये लोग किसी भी IPO में तभी जाकर के एंटर होते हैं जब अच्छा IPO होता है, यानी जब अच्छा स्टॉक होता है। यहाँ पे लिखे हैं सिग्नलिंग टू अदर्स इन्वेस्टर्स दैट द कंपनी हैज अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द रिप्यूटेबल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टॉक का जब IPO आता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें क्रेडिबिलिटी, उसमें जनता को पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, किसी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ छानबीन करते हैं लोग हर एक स्टॉक का। IPO आने से पहले ये लोग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ, इस IPO में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों का योगदान है, तो लोगों का ट्रस्ट होता है, विश्वास जगता है कि
इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स भाग लिए हैं तो एक गारंटी होता है कि हाँ अच्छा खासा ये आईपीओ है, अच्छा खासा पैसा इसमें मिलेगा, यानी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो इस तरीके से ये लोग जिस भी आईपीओ में भाग लेते हैं एक क्रेडिबिलिटी स्थापित करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखे हैं सेटिंग द प्राइस बैंड। अच्छा, कोई भी आईपीओ आता है तो उसका शेयर प्राइस कितना होगा यही लोग सेट करते हैं, यानी एंकर इन्वेस्टर्स। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं एंकर इन्वेस्टर्स हेल्प डिटरमाइन द प्राइस बैंड फॉर द आईपीओ। जो आईपीओ आ रहा है उसका रेंज कहां से कहां तक होगा, कितना प्राइस होगा, यही लोग डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। बाय कमिटिंग टू इन्वेस्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ध्यान से समझना है, जैसे कि कोई आईपीओ आता है तो कोई आईपीओ 15 रुपये से शुरू होता है, कोई 20 से, कोई अलग अलग होता है आईपीओ का मतलब कोई भी नया स्टॉक आया तो उसका एक प्राइस रखा जाएगा कि हाँ इस प्राइस पे ये खुलेगा। तो यही होते हैं जो एंकर इन्वेस्टर ही निर्धारित करते हैं कि इस आईपीओ में इतना शेयर होगा, मतलब इतना शेयर जो होगा डाइल्यूट किया जाएगा, लोगों को बेचा जाएगा और वो एक शेयर का दाम इतना होगा, सब कुछ यही निर्धारित करते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे आईपीओ हो चाहे एफपीओ हो उसमें। आगे देखिए यहाँ लिखे हैं जनरेटिंग डिमांड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आईपीओ का डिमांड ही नहीं होता है, मतलब लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें जब एंकर इन्वेस्टर्स भाग लेते हैं तो लोगों का क्या हो जाता है, उस स्टॉक के प्रति डिमांड बढ़ जाता है, लोग उसमें रुचि दिखाना शुरू करते हैं, लोग उसका शेयर खरीदना पसंद करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन कैन जनरेट डिमांड फॉर द आईपीओ अट्रैक्टिंग अदर इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट। यानी जिस आईपीओ में ये लोग भाग लेते हैं उसमें जो जनता होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों को वो आईपीओ पसंद आने लगता है, क्योंकि एक विश्वास बन जाता है कि इस आईपीओ के पीछे किसी न किसी एंकर इन्वेस्टर्स का हाथ है, जो कि दिखाया जाता है ओपनली। आगे देखिए, आगे लिखे है स्टेबलाइजिंग द मार्केट। कभी कभी मार्केट को स्टेबलाइजिंग मतलब स्टेबल करने के लिए, ज्यादा वोलेटाइल ना हो, उसमें भी ये लोग अपना योगदान देते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। कैसे? एंकर इन्वेस्टर्स ऑफन हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। ये किसी भी आईपीओ में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन बना करके चलते हैं, यानी 1-2 दिन के लिए नहीं, 20-30 दिन के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बनाए और निकल गए, ऐसा इन लोगों का विजन नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलते हैं, कभी 2 साल 4 साल के लिए नहीं, 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 80 साल ऐसे के लिए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो जिस स्टॉक में ये लोग एंटर करते हैं, बहुत ज्यादा समय तक उसको होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलते हैं, तो उस स्टॉक में क्या होता है कि स्टेबिलिटी रहता है, यानी ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये लोग 1-2 रुपया नहीं इन्वेस्ट करते हैं, कई करोड़ कई लाख बिलियंस डॉलर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। आगे देखिए लिखे हैं विच कैन हेल्प स्टेबलाइज द मार्केट एंड रिड्यूस वोलाटिलिटीज। यानी जो वोलाटिलिटी होता है, अप डाउन होता है, जिस स्टॉक में ये लोग एंटर होते हैं वो कम हो जाता है, रुक जाता है। आगे लिखे हैं फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। फैसिलिटेट का मतलब होता है आकर्षित करना, लुभाना। तो यहाँ पे लिखे हैं फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ये क्या होता है, इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्ट बैंक्स हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल टू फंड देयर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। कहने का मतलब ये हुआ, ये लोग जो होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, ये जो भी स्टॉक आने वाला होता है, जिसका आईपीओ आने वाला होता है, उसमें भाग लेकर के उसमें जो भी कमी होता है वो सब कुछ सेबी को बतलाया जाता है कि ये कमी है। उसके बाद सेबी जो होती है उसको देखती है, देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक सही है, आईपीओ प्राइस सही है, सब कुछ इसका बिजनेस सही है, उसके बाद सेबी बोलती है कि यस ये जो आईपीओ है आना चाहिए, नहीं तो उसको रिजेक्ट मार दिया जाता है। ये सब कुछ होता है बिजनेस के लिए, ये सब कुछ देखा जाता है, ये सब कुछ देखते हैं कि जो बिजनेस आ रहा है, जिसका आईपीओ आ रहा है, इससे लोगों का प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका डिमांड है कि नहीं, ये जो जिस नियम के तहत ये सब कुछ प्रोडक्ट बना रहा है वो सरकार यानी गवर्नमेंट के फेवर में है कि नहीं, फिर बिजनेस को लेकर के जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सरकार का, उसको पालन ये कंपनीज करती है कि नहीं, ये सब कुछ देखने के बाद उसका आईपीओ जो है पब्लिक में आने का
कार्य करता है, कौन, एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए लिखे हैं हम, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं, मतलब एडवाइस देने का भी कार्य करते हैं। कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, अरबों खरबों का लॉस होता है, अरबों खरबों कमाना चाहते हैं, बड़ा सा बिजनेस है, तो इन लोगों से, एंकर इन्वेस्टर से मिल करके आप एडवाइजरी यानी सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन ये लोग चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड स्ट्रेटजीज एडवाइस टू क्लाइंट्स हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी सही डिसीजन कैसे लिया जाता है एक बिजनेस को लेकर के, जिससे अरबों खरबों का वेल्थ जनरेट किया जाए, उसको पाने के लिए कौन कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करना होता है, ये सब कुछ बतलाने का कार्य करते हैं। तो हम स्क्रीन से आउट होते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे भी बेहतर क्या क्या कार्य करते हैं, और वर्ल्ड का जो वेल नोन जो है कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे मार्केट भी प्रभावित हो जाता है, या जिनके बातों को बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉलो करते हैं, चलिए देखने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अब देखा जाए कि एंकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंक जो कहा जाता है वही कार्य करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स भी। यानी एंकर इन्वेस्टर्स को आप चाहें तो एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक आप जान सकते हैं या फिर मान सकते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करना है, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज, कुछ सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैपिटल रेजिंग, जब कैपिटल रेज करना हो तो वहां पे ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी मदद करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल थ्रू आईपीओज एंड एफपीओज प्राइवेट प्लेसमेंट्स, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको आईपीओ लाने में, एफपीओ लाने में ये सब मदद करते हैं। कौन, इन्वेस्टमेंट बैंक। अब आपको इन्वेस्टमेंट बैंक हम बोले तो आप समझ जाइए कि बात हो रही है एंकर इन्वेस्टर्स का ही, ठीक है। आगे देखिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब इसको समझना है, मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियों का मिलना, मर्ज होने का मतलब कि दो, जैसे ये मान सकते हैं ये कंपनी एक है और ये कंपनी एक है, ये दोनों कंपनी अलग अलग है और ये दोनों कंपनी मिल करके एक हो जाए तो इसको बोला जाएगा कि कंपनी मर्ज हो गई। तो मर्जर हो यानी कंपनियों का मर्जर हो, उसमें भी ये लोग मदद करते हैं। कौन, इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड एक्विजिशंस का मतलब होता है एक्वायर करना, यानी एक जो कंपनी है दूसरे को क्या की, खरीद ही ली, मिली नहीं उससे, उसको ही खरीद ली, यानी अक्वायर कर ली। ये दोनों में मदद करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट बैंक। तो वही लिखा है यहाँ पे, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मर्जर का एम, एंड का एंड, एक्विजिशंस का ए, यानी एम एंड ए करने का कार्य करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसे लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एडवाइस क्लाइंट्स ऑन बाइंग और सेलिंग कंपनीज एंड हेल्प स्ट्रक्चर एंड नेगोशिएट डील्स। जो लेन देन होता है, सौदाबाजी होता है, या फिर एक कंपनी को सेल करना, बाय करना या मर्ज करना, ये सभी में मदद करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स। आगे देखिए, एडवाइजरी सर्विसेज, ये लोग एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड स्ट्रेटजीज एंड एडवाइस टू क्लाइंट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेस इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग एंड टीचर्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। आपको बिजनेस खोलने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो ये लोग मदद कर सकते हैं। आपको बिजनेस ग्रोथ करना है, उससे जुड़ा हुआ कुछ दिक्कत हो रहा है, उस पर आपको सलाह लेना है, कोई एडवाइस लेना है, स्ट्रेटजी लेना है, तो ये लोग आपको मदद कर सकते हैं। कौन, इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी एक तरह से बोले तो आपका एंकर इन्वेस्टर्स। आगे समझना है, ट्रेडिंग एंड मार्केट मेकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ट्रेड, यानी इन्वेस्टमेंट जो बैंक होते हैं वो ट्रेड करते हैं किस चीज का, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज। जो सिक्योरिटीज होता है यानी किसी कंपनी का इक्विटीज हो गया, कमोडिटीज का मतलब सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सबको ये ट्रेड करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मार्केट्स, और जो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होता है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जो होता है उसमें लिक्विडिटी नहीं होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ, पैसा आप डालने के लिए डाल तो दिया लेकिन निकाल नहीं सकते हैं, या फिर निकालने के लिए निकाल दिए लेकिन डाल नहीं सकते हैं। ऐसा दिक्कत जब आता है तो ये लोग मार्केट से दूर करने का कार्य करते हैं। आपका कौन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बना करके रखते हैं ये लोग।
आगे समझना है आपको। 5 नंबर है इक्विटी रिसर्च। एनालाइजिंग कंपनीज, ये लोग कंपनी को एनालाइज करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस टू इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये लोग रिसर्च करके बतलाते हैं कि कौन सा स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कौन सा, यानी किस तरीके से रिसर्च किया जाता है, फंडामेंटल किस तरीके से देखा जाता है किसी स्टॉक को, ये सब कुछ सेवा प्रदान करते हैं। आप चाहें तो पे करके इन लोगों के द्वारा सीख भी सकते हैं। आगे समझना है डेट फाइनेंसिंग। यहाँ पे ये लोग डेट यानी कर्जा भी आप लेना चाहे तो ये लोग देने का कार्य करते हैं। जैसे लिखे हैं अरेंजिंग डेट, यानी डेट का अरेंज करते हैं। फाइनेंसिंग फॉर क्लाइंट्स, यानी अपने जो ग्राहक होते हैं उन लोगों के लिए। इंक्लूडिंग लोन्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स और बॉन्ड्स देने का भी ये लोग कार्य करते हैं। कौन? इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब लोन्स क्या होता है? कर्जा। अब बॉन्ड्स क्या होता है? तो बॉन्ड्स जानने के लिए अगले वीडियो को अवश्य देखना है, जो कि यहाँ पे दिया जाएगा एक प्लेलिस्ट, उसी में आपको बॉन्ड्स का भी जानकारी दिया जाएगा डिटेल में। आगे समझिए M&A एडवाइजरी। जैसे M&A क्या है? मर्जर एंड एक्विजिशंस। मर्जर क्या होता है? दो कंपनियों का मिल जाना। एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? एक कंपनी दूसरे को खरीद ले। तो उससे ये सब कुछ कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, उससे जुड़ा हुआ जो भी एडवाइस होता है ये लोग देने का कार्य करते हैं। जैसे कि लिखे हैं एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन M&A ट्रांजेक्शंस। जब भी दो कंपनियां मर्ज होती है यानी मिल जाती है, या फिर एक कंपनी दूसरे को एक्विजिशंस एक्वायर कर लेती है यानी खरीद लेती है, उस समय किस तरीके से लेन देन किया जाता है, सौदेबाजी किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, ये सब कुछ सलाह देने का कार्य ये लोग करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर बोले एंकर इन्वेस्टर्स। अगला है, चलिए अब आपको कुछ वर्ल्ड में चुनिंदा बोले कि इन्वेस्टमेंट बैंक कौन कौन से हैं उसका जानकारी देते हैं। ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है, इसलिए कि कभी कभी होता क्या है कि मार्केट 10% गिरता है, तो ये लोग अगर बोल दिए कि मार्केट 15% टूटने वाला है तो बहुत ज्यादा गारंटी हो जाता है, बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि मार्केट 15% टूट ही जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े एक तरीके से बोले कि ये पूरा मार्केट का जानकारी रखते हैं। एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं, क्यों? इसलिए कि यही इन्वेस्टमेंट बैंक ही है जिसके मदद से कोई भी IPO या FPO आता है, यानी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर इन्हीं लोगों के द्वारा होती है। ये लोग सब डॉक्यूमेंट देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, तुम स्टॉक मार्केट में आने के लायक हो कि नहीं हो, तुम्हारी कंपनी में खलबली क्या है, गड़बड़ी क्या है, ये सब कुछ जांच परख यही लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक ही। चलिए आपको बतलाते हैं कि वर्ल्ड का कौन कौन सा वेल नोन इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसको आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि ये कब क्या बोल रहे हैं लोग मार्केट के बारे में, कब पॉजिटिव और कब निगेटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का बात जो है स्टॉक मार्केट के लिए रामबाण सिद्ध होता है। इन लोगों का बातों का असर स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट पड़ता है। जैसे आप सुने भी होंगे, यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम्पल्स में, सम वेल नोन इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंक्लूड। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स का नाम दिया जा रहा है, जैसे गोल्डमैन सैक्स। ये गोल्डमैन सैक्स है अमेरिका का, जिसके बातों से मार्केट खलबली मचने लगता है। अगला है आपका मॉर्गन स्टैनले। इन लोगों को बातों को बहुत ताजुब दिया जाता है, मॉर्गन स्टैनले। अगला है जेपी मॉर्गन। अगला है आपका बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, केवल लिंच भी बोला जाता है, लिंच। अगला है आपका सिटी ग्रुप। तो ये लोग वर्ल्ड लेवल पे इनके बातों को देखा जाता है, ये वर्ल्ड लेवल पे कार्य करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स का। चलिए अब आपको इंडियन मार्केट के लिए आपको बतला रहे हैं कि कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। तो इंडिया लेवल पे बात करें तो IDBI कैपिटल्स, ये इंडिया लेवल पे कार्य करता है, IDBI कैपिटल्स। अगला है JP फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिक्योरिटीज, ये इंडिया लेवल पे कार्य करते हैं। अगला देखिए MAPE कैपिटल एडवाइजर्स। तो ये कुछ हुए भारत के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, जैसे सिक्योरिटी जो मार्केट होता है उसको रेगुलेट कौन करती है? सेबी। ऐसे ही बैंकिंग फील्ड को कौन रेगुलेट करती है? RBI। उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य, यानी उनको देख रेख करने का कार्य, उस कोई घपला ना हो, किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, ये सब कुछ छानबीन करने का कार्य इन सभी इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए भारत में है। एक संस्था जिसे आप बोल सकते हैं
SAEC है। जैसे RBI होती है बैंक के लिए, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए इंडिया में कार्य करती है SAEC, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड, यहाँ पे लिखे सिक्योरिटीज, S फॉर सिक्योरिटीज, A फॉर एंड, E फॉर एक्सचेंज और C फॉर कमीशन। यानी SAEC का फुल फॉर्म हुआ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। यह वह संस्था है जो भारत में इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, जो कि जिनके द्वारा IPO और FPO आता है, जो IPO और FPO के द्वारा किसी भी बिजनेस को पूरी तरीके से छानबीन करके ये स्टॉक मार्केट में आने के लायक है कि नहीं है ये स्टॉक, जो सेबी के द्वारा भेजने का कार्य करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट बैंक ही घपला कर दे या फिर किसी स्टॉक से किसी तरीके का पैसा लेकर के और बढ़ा चढ़ा करके किसी तरीके से उनका स्टेटमेंट जो होता है सब कुछ अच्छा दिखा करके सेबी को प्रोवाइड कर दे। ये सब कुछ ना हो, इसलिए जो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक उनको भी छानबीन करने के लिए ये बनाया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये है, आपको मैंने बतलाया एंकर इन्वेस्टर्स, जिसको आप मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, जो इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह कार्य करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो ये है एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर वीडियो, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऊपर वीडियो। बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे एक प्ले लिस्ट दिया जा रहा है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिया गया है। ETF का संपूर्ण जानकारी है, म्यूचुअल फंड का दिया गया है ज्ञान, आपको हर एक चीज जो पैसा से जुड़ा हुआ है आपको इस प्ले लिस्ट में दिया जा रहा है। इसी तरीके से आप सीखना चाहते हैं, यह वीडियो कैसा लगा अवश्य अपना ओपिनियन देना ना भूलें, और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।